सबसे पहले तो मैं आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले भी कुछ दिनों में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपने कोर्ट केसेस में, जिसकी वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो आइए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है, एक अहम भूमिका में रखा जाता है और तलाक जो है, डिवोर्स जो है, उसे एक बुरी नज़र से देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। और कई बार हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उस गलत शादी को निभाने के जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ जो है सामाजिक प्रेशर या फिर पारिवारिक प्रेशर के कारण उस गलत शादी को निभाने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और उनसे जुड़े और भी लोगों की ज़िंदगी परेशानियों से गुजरती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही है? शायद नहीं, क्योंकि भारतीय कानून में तलाक से रिलेटेड कई सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर तलाक लिया जा सकता है, डिवोर्स लिया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली हम इसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे डिवोर्स या तलाक लिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर मैं जवाब दूं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में कौन कौन से ग्राउंड के बेस पे तलाक लिया जा सकता है। तो सबसे पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी कि शादीशुदा जिंदगी के बाहर किसी अन्य के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि एडल्ट्री का कार्य जो है वो अगर एक बार भी अगर हुआ हो तो वैसे सिचुएशन में भी ये आधार बन जाता है तलाक लेने का। लेकिन एडल्ट्री को कानूनन जुर्म नहीं माना जाता है, पर ये एक आधार जरूर बन जाता है जिसके बेस पे तलाक लिया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड जो है वो है क्रुअल्टी यानी कि क्रूरता। अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी एक दूसरे को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है, जिससे कि दूसरे की शारीरिक या स्वास्थ्य या फिर जान को खतरा बन जाता है, तो वैसे सिचुएशन में तलाक लिया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि अगर सिर्फ क्रूअल्टी का कार्य जो है अगर एक बार ही हुआ हो तो वैसे सिचुएशन में ये आधार नहीं बनता तलाक लेने का। ये क्रूरता का जो कार्य जो है वो बार बार आपके साथ हो रहा हो, बार बार होते हुए आ रहा हो, तो ही ये आधार बनता है तलाक लेने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को खाना नहीं दे रहा हो, उसे बार बार गाली गलौज कर रहा हो, उसे बार बार मार पीट रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में तलाक लिया जा सकता है। ये तलाक लेने का आधार बन जाता है। तीसरा ग्राउंड जो है वो है डिजर्शन यानी कि परित्याग करना। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी परित्याग कर देता है दूसरे को कम से कम 2 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए, तो वैसे सिचुएशन में ये एक आधार बन जाता है डिवोर्स लेने के लिए। चौथा ग्राउंड जो है वो है कन्वर्जन। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी शादी के बाद अगर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं और किसी अन्य के धर्म को अपना लेते हैं, तो वैसे सिचुएशन में एप्लीकेंट जो है डिवोर्स ले सकता है। फिफ्थ ग्राउंड जो है वो है मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारी। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी लाइलाज मानसिक बीमारी या फिर कभी ना ठीक होने वाली मानसिक बीमारी जैसे कि पागलपन वगैरह से जूझ रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये एक आधार बन जाता है कि जो एप्लीकेंट जो है वो डिवोर्स ले सकता है। सिक्स्थ ग्राउंड जो है वो है लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो ऐसे सिचुएशन में जो दूसरा पार्टनर है वो डिवोर्स के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। सेवेंथ ग्राउंड जो है वो है वेनेरियल डिजीज यानी कि यौन रोग। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी यौन रोग से पीड़ित है, सेक्सुअली कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है जैसा कि एड्स वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन में जो दूसरा पार्टनर जो है इस बेस पे डिवोर्स के लिए याचिका दाखिल कर सकता है, तलाक लिया जा सकता है। 8th ग्राउंड जो है वो है रिनंसिएशन यानी कि त्याग करना। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर शादीशुदा जिंदगी को पूर्ण रूप से त्याग देता है,
कहीं दूर चला जाता है तपस्या करने या फिर सन्यासी बन जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा जो पार्टनर है वो तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। 9th ग्राउंड जो है वो है नॉट हर्ड अलाइव, यानी कि जिंदा रहना ना सुनना। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ में से किसी एक के बारे में 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा तक ये पता ही ना चला हो कि वो कहाँ चले गए, वो मर गया है या फिर जिंदा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, और अगर वो पास होता, अगर नज़दीक होता, तो जिन जिन लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए था, देखना चाहिए था, उन्हें भी पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया या कहाँ चली गई, वो जिंदा भी है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो दूसरा जो पार्टनर जो है वो तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। 10th ग्राउंड जो है वो है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन, यानी कि साथ रहना शुरू ना करना। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हस्बैंड एंड वाइफ तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है एक सेपरेशन की डिग्री पास करता है, अलग होने की डिग्री पास करता है। और अगर डिग्री पास होने के 1 साल के बाद या उससे ज़्यादा वक्त गुजर जाता है फिर भी वो साथ रहना शुरू नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तलाक लिया जा सकता है, डिवोर्स लेने का आधार बन जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को बिना कोई रीजन, बिना कोई वजह के छोड़ के चला जाता है, तो वैसे सिचुएशन में सेक्शन 9 के अंदर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की जाती है। और वैसे सिचुएशन में कोर्ट जो है उन्हें फिर से एक साथ लाने की कोशिश करता है और एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास होती है। और अगर 1 साल गुजर जाता है उस डिग्री के पास हुए या फिर उससे ज़्यादा वक्त गुजर जाता है फिर भी अगर वो साथ रहना शुरू नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी तलाक लेने का आधार बन जाता है। तो अभी तक हमने जाना वो सारे ग्राउंड्स जिसके बेस पे एक हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों ही एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। पर हमारे भारतीय कानून में कुछ एडिशनल राइट्स दिए गए हैं महिलाओं को, जिसके तहत वो हस्बैंड से तलाक ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। पहला ग्राउंड तो ये है कि अगर हस्बैंड किसी भी रेप में या फिर बेस्टिलिटी में या फिर सोडोमी जैसे कार्य में लिप्त हो तो महिला डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर पहली वाइफ के जिंदा रहते हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पहली वाइफ जो है वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तीसरी ग्राउंड ये है कि अगर कोई लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र में हो गई हो और वो 18 साल की होने से पहले पहले ये फैसला कर लेती है कि उस शादी को ख़त्म करना है, उसे उस शादी को त्याग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो डिवोर्स के लिए याचिका फाइल कर सकती है। चौथा ग्राउंड जो है वो है कि अगर सेपरेशन होने की डिग्री अगर कोर्ट से पास अगर हो गई हो और 1 साल गुजरने के बाद भी अगर हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ रहना चालू नहीं करते हैं और कोई अगर मेंटेनेंस की जजमेंट अगर महिला के फेवर में कोर्ट में पास हुई हो और हस्बैंड जो है उस मेंटेनेंस ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में महिला जो है तलाक के लिए याचिका फाइल कर सकती है। तो आज हमने जाना कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर में कौन कौन से ग्राउंड पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स ले सकते हैं। हाँ, कुछ एडिशनल राइट्स जरूर अवेलेबल हैं महिलाओं को, जिनके बेस पे वो हस्बैंड से तलाक ले सकती हैं। हमारे देश की जो कानून जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख कर के ही उनके हित में कानून को बनाया गया है। आशा करता हूँ कि डिवोर्स कौन कौन से ग्राउंड पे मिल सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी देने में मैं आप सभी को सफल रहा हूँगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर भी आगे मिलती हो रहे। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।